आपने सुना है कि पत्थरों में जान होती है, पत्थर भी बढ़ते हैं। बात करें हम सोनभद्र की, सोनभद्र में फॉसिल्स पार्क में कुछ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिसमें बताया जाता है कि वह पत्थर प्रतिवर्ष बढ़ते हैं। इसे जीवाश्म पार्क के भी नाम से जाना जाता है। इस पार्क के सामने भारत सरकार के द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें बाकायदा अंकित किया गया है कि किस प्रकार से, ये देख सकते हैं, इन साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब इसे बाकायदा इसमें अंकित करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से इन पत्थरों की विशेषता है। पहले हम चलेंगे उस पत्थर को दिखाने का प्रयास करेंगे। यह देख सकते हैं कितनी संख्या में पत्थर मौजूद हैं। इसे बताया जाता है कि यह बढ़ते रहते हैं। पहले यह छोटे छोटे थे, धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगा। इसे देखेंगे किस प्रकार से, यह देख सकते हैं ऐसा पत्थर जो है सिर्फ यहाँ सोनभद्र में मौजूद है। आइए और भी हम पत्थरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ के ये लोकल हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे यह कितनी संख्या में है। ऐसा अद्भुत पत्थर और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर भी दिखाइए। अच्छा, ये जो है कुछ ऑफिसर्स के द्वारा इसमें, वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें, ये देखिए ड्रिल करके जांच किया गया था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छिद्र बनाया गया है। इसके आगे चलेंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह देख सकते हैं ऐसा अद्भुत पत्थर और कहीं दिखाई नहीं देता। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद है। यह हाथी के आकार का बना हुआ पत्थर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये पत्थर हाथी के आकार का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हाथी का जीवाश्म कहा जाता है। ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इस पत्थर के बीच में यह अलग सा पत्थर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसा पेड़ का तना हो, ऐसा कुछ। इसे देखने का प्रयास किया जाए तो ऐसा भी लगता है जैसे इसमें पेड़ उगे हो और उसे कट कर दिया गया हो, सिर्फ तना तना दिखाई दे रहा हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप देखने, इसे दिखाने का प्रयास करें। इसके आगे भी हम चलकर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल कोयले की तरह है। इसमें ये देखिए पत्थरों के इनमें जीवाश्म बताया जाता है कि इन पत्थरों की साइज लगभग बढ़ती रहती है। अच्छा भैया कहाँ गए? हर वर्ष बढ़ती है इसकी साइज। यह देखिए, अच्छा क्या करें? मतलब कि यह साल में 1 इंच इसकी हाइट बढ़ती है। अच्छा, हाँ, उससे कुछ थोड़ा बेसियानी यम में होता है। अच्छा, इस पहाड़ में 5 जगह पर इस प्रकार से पत्थर दिखाई देते हैं। जांच जब शुरू हुआ ना, इसको रोक लगा दिया। अच्छा, वन विभाग ने इसमें आने से सबसे मना कर दिया। अच्छा, सब वैज्ञानिक आने लगे, जांच वाच हुआ तो बोला इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो ये सब पूरा फॉसिल पार्क ही है, इधर से पूरा आ रहा है। ये पूरा नार के तीरे तक है। इधर 150 करोड़ वर्ष पुराना है। ये बढ़ रहा है दिन पे दिन। इस पे हम लोग पहले खेलते थे, तो इसमें जांच करने वाले अधिकारी लोग आए, सब बंद कर दिए। आना जाना सब बाउंड्री सब हो गया है। अब इसमें कोई बिना पूछे नहीं आता है। मतलब जो भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के द्वारा जांच की गई, तब पता चला कि आप जैसे जो बड़े वैज्ञानिक हैं इससे छेड़छाड़ ना करें, इसलिए इसे सुरक्षित कर दिया जाए। यह देख रहे हैं किस प्रकार से जालियां लगाई गई हैं ताकि इसके अंदर कोई प्रवेश कर इन पत्थरों से छेड़छाड़ ना करे। क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा जब छिद्र किया गया तो यहाँ के लोकल लोग, जैसे इन भाई जैसे वैज्ञानिक हैं, ये पूरा तोड़ फोड़ के उसमें रिसर्च करने लगते, इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए इसे चारों तरफ से घेर दिया गया और इसका टाइमिंग फिक्स कर दिया गया कि दर्शकों को देखने के लिए एक समय रख दिया गया। 4 बजे। अच्छा, कितने बजे से? 9 बजे से 4 बजे ही यहाँ पर लोग देखने के लिए आ सकते हैं। बाकायदा सुरक्षा के लिए भी इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। देख रेख के लिए भी किसी की ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पर। क्यों भैया? ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे एक विशाल पेड़ के तने को जला दिया गया हो, उस प्रकार से यह दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी जली हुई हो, परंतु यह पत्थर है। देख सकते हैं। आइए बाकी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। भैया कह रहे हैं कि
कुछ आवाज भी आता है। आज दूसरे टाइप लगता है ना। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा, हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अंदर से खोखला हो। हाँ, खोखला हो। इस तरीके से आवाज निकल रही है। हाँ, ऐसा अगर हम कहीं और पत्थर पे ठोकेंगे तो ऐसा नहीं बोलेगा। अच्छा, और कहीं ठोक के दिखाओ तो। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर में जो है ठोका जा रहा हो, पत्थर की तरह आवाज आ रही है, परंतु वहाँ की आवाज बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे खोखला हो। अलग है यहाँ का। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से खोखला हो, बजाने पर आवाज निकल रही है। दोस्तों यह देख सकते हैं, जबकि अंदर से यह खोखला नहीं है, ऐसा बताया जाता है। ये देख सकते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे मिट्टी पकाने के बाद लाल हो जाती है, उस प्रकार से यह दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अद्भुत पत्थर है। दोस्तों फॉसिल्स पार्क के पास ही कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के द्वारा बोर्ड लगाया गया है, विश्व का अजूबा एवं हिंदुस्तान की अमूल्य धरोहर फॉसिल्स। यह आप देख रहे होंगे, अंकित किया गया है। यह फॉसिल्स प्रीकैम्बियन काल का माना गया है। इसका अनुसंधान देश विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इनके द्वारा यह घोषित किया गया, यह फॉसिल्स लगभग 160 करोड़ वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पर फॉसिल्स अमेरिका के येलोस्टोन फॉसिल्स से भी अधिक मात्रा में मौजूद हैं, जो विश्व का नंबर 1 फॉसिल्स माना गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद इन फॉसिल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद। जय हिंद।